इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सुत जी, अब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके आप बतलाइए। ऋषिवरों यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सुत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कृपा करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विक ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रण करें, बुलावे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विक जी के उपस्थित हो जाने पर पहले नांदे मुख राग करें, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि पूर्वक गुणानुवाद करें, तुलसी को उनके समर्पण कर इसी प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विकों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ करें और मंगल विधान करें, आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शैया दान करना चाहिए, ऋत्विकों को दक्षिणा देकर विप्र भोजन और जाति भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बतलाई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पल के विवाह की विधि समझनी चाहिए।